हेलो गाइस, बीएमएस फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में युक्ति प्रमाण के नाम से एक चैप्टर है। हम उसके बारे में कंसाइज और एग्जैक्ट वही जो पेपर में आता है वो वाले नोट्स के साथ हम युक्ति प्रमाण को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं युक्ति प्रमाण। सबसे पहले इसके प्रमाण के परिचय के बारे में बात करेंगे। युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में आता है। युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 में हमें मिलता है। चरक संहिता ने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति का वर्णन किया है। अन्य किसी भी दर्शन ने युक्ति प्रमाण का कोई वर्णन नहीं किया है। युक्ति की चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसका विशेष स्थान है। उसके बाद हम इसकी व्युत्पत्ति पर आते हैं। व्युत्पत्ति में है कि युक्ति जो है वो युज धातु में कितन प्रत्यय को जोड़कर बनाया गया है, जिसका मतलब होता है मिलाप, योजना, उपाय या सामंजस्य। उसके बाद कुछ 2 लाइन और हैं इसके बारे में कि पुनर्जन्म सिद्धि में भी, पुनर्जन्म की जो सिद्धि होती है उसमें भी युक्ति प्रमाण का उल्लेख बताया गया है। उसके बाद युक्ति प्रमाण का अर्थ जो जरूरी नहीं है जानना, परंतु फिर भी हम इसके एक डेफिनेशन लिखने के लिए इसको जान सकते हैं। जाने हुए अर्थ के कारण की साम्यता देखकर अज्ञात अर्थ में समाधान पूर्वक निश्चय कराने वाली बुद्धि को युक्ति कहा जाता है। यह योजना पूर्वक किए गए ज्ञान को युक्ति कहा जाता है। इसके बाद ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में और है कि यद्यपि महर्षि चरक ने इसको चौथा प्रमाण माना है। ध्यान रखेंगे, महर्षि चरक है, उन्होंने ही अपने ग्रंथों में इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि महर्षि चरक ने इसे चौथा प्रमाण माना है, फिर भी महर्षि चरक ने इसे विमान स्थान के चौथे अध्याय में अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्ष्य यह कहकर इसे अनुमान का ही आधार मानते हुए अनुमान का ही एक अंग बताया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अनुमान के ही यह अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक और आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे शक्तियों के बल प्रतिबल का आकलन हो जाने पर एक निश्चित दिशा का आधार निर्धारण रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, उसी प्रकार से युक्ति के द्वारा किसी एक निश्चित परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रिजल्टेंट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग, उसी तरीके से परिणाम से मतलब युक्ति से हम एक फाइनल डिसीजन काइंड ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद युक्ति के लक्षण के बारे में बात करेंगे। चरक संहिता के अनुसार ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्ति त्रिकाला सा येगा त्रिवर्गा साध्यते यया। जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार किसी अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति प्रमाण से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन 3 काल के विषयों का ज्ञान होता है। युक्ति प्रमाण के धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। इस श्लोक से हम पता करेंगे, देखिए, बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान, यानी बहुत सारे कारणों से, जिसको कारणों से हमें पता चलता है, बहुत सारे कारणों से हम बुद्धि लगा के फाइनली हम युक्ति प्रमाण लगाते हैं। युक्ति त्रिकाला, यानी ये त्रिकाल है, यानी त्रिकाल के विषयों के बारे में ज्ञान होता है। सा येगा त्रिवर्गा, और त्रिवर्गों का भी इससे सिद्धि होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो है युक्ति प्रमाण का उदाहरण। ये श्लोक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युक्ति प्रमाण का उदाहरण चरक संहिता के अनुसार जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात ससय संभव युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभव अवस्था। चरक सूत्र 11/23। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात, यानी जल कर्षण, कर्षण यानी जोती हुई भूमि, यानी जो उपजाऊ लैंड जो होती है। ठीक है, बीज, बीज तो पता ही है, सीड। ऋतु का मतलब योग्य ऋतु, कंपैटिबल जो सीजन है, इनके संयोग के समय ससय संभव, यानी कि जो धान्य, ससय मतलब धान्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, युक्ति हो, उसी प्रकार युक्ति प्रमाण लगाकर हम ये बात का पता कर सकते हैं कि षड धातु संयोग
षड धातु संयोगात, यानी षड धातु के संयोग से, षड धातु क्या होती है, पंचमहाभूत प्लस आत्मा, इनके संयोग से गर्भाणाम संभवस्था, यानी गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसी श्लोक के आगे कंटिन्यूएशन है, मथ्य मंथन मंथान अग्नि संयोग अग्नि संभव युक्ति युक्ता चतुष संपाद व्याधिनी वर्हणी, यानी चरक सूत्र 11/24 है। मथ्य मंथन मंथान, इन तीनों वर्ड्स का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। मथ्य का मतलब होता है मथने के योग्य, नीचे मथने के योग्य नीचे रखी गई लकड़ी। इस फोटो में आप ध्यान से देख सकते हैं, मथ्य देखिए नीचे रखी गई जो लकड़ी है जो मथने योग्य है। मंथन होता है जो क्रिया, हम काम ये जो कर रहे हैं मथने का, वो होता है। और मंथान का मतलब होता है मथने के लिए उपयुक्त जो लकड़ी होती है। इनके संयोग से, संयोग अग्नि संभव, मतलब इनके संयोग से क्या हो जाती है, अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। युक्ति युक्ता चतुष्संपाद, चतुष्पाद संपाद, यानी उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद, यानी युक्ति युक्त जो चतुष्पाद है, चार जो चतुष्पाद हैं क्या है, वैद है, परिचारक है, औषध है और योगी और रोगी है। इनके संयोग से क्या होता है, व्याधिनी वर्हणी, वर्हणी मतलब व्याधि की नाश हो जाते, व्याधि से आदमी मुक्त हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो सुश्रुत संहिता है उसका श्लोक, सुश्रुत संहिता के अनुसार जो अनुमान प्रमाण है, सॉरी अनुमान नहीं, युक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो युक्ति प्रमाण है, उसका श्लोक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रेफरेंस कर लेंगे। सुश्रुत स्थान 2/33, 2/33, इसको आप कर लेंगे, बस इसका मतलब आप कर लेंगे कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु यानी जल और बीज के संयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी तरह योग्य ऋतुकाल, योग्य क्षेत्र, योग्य बीज और अंबु के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। जो ऊपर बात कही गई है सेम ही बात है। एक तो पहले उसने बताया था कि फसल की उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो वही इसने भी बता दिया। फिर उसने ये बताया था गर्भ की उत्पत्ति के बारे में बताया था, वो भी इसने बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क क्या है, कि युक्ति को हम अलग से एक प्रमाण क्यों मानते हैं। किसी भी दर्शन ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना है। ये तो आपने अभी भी पढ़ा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कि युक्ति को किसी ने भी इंडिपेंडेंट रूप से प्रमाण नहीं माना है, लेकिन चरक ने माना है। तो युक्ति का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में आता है। हमने 2 जगह पढ़ा था, एक तो क्या था, सूत्र स्थान के, हाँ जी, दूसरे अध्याय में था, और एक विमान स्थान के 11वां, पता नहीं कौन सा था, देख लेते हैं, एक कंफर्म कर लेते हैं। हमने कहाँ पढ़ा था, सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में पढ़ा था। हाँ जी, 11वें अध्याय में माना गया है इसे। उसके बाद पढ़ते हैं युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। इस ज्ञान के लिए पूर्वानुभूति की आवश्यकता तो होती ही है, ठीक है, परंतु वह अनुमान के दृष्टांत से भिन्न होता है, अतः युक्ति अनुमान से भिन्न है। मतलब हमने ये पढ़ा था कि चरक, जो हमारे चरक जी हैं, उन्होंने क्या किया था, अनुमान, कहाँ गया हमारा अनुमान, अनुमान और युक्ति इन दोनों को सेम, मतलब अनुमान को मेन मान के उसके अंडर युक्ति को मान लिया था, है ना। पर ये कह रहा है कि जो युक्ति का जो ज्ञान होता है ना, उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। इस ज्ञान के लिए पूर्वानुभूति की आवश्यकता तो होती है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी नहीं है युक्ति के लिए, कि कोई चीज प्रेजेंट हो तो ही हमें ज्ञान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, पूर्वानुभूति होनी चाहिए, मतलब पहले से हमारी कोई उसके बारे में मेमोरी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वह अनुमान के दृष्टांत से अलग होती है, लेकिन अनुमान में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत अलग, डिफरेंट है इस बात से, ठीक है। उपमान प्रमाण में 2 विषयों के मध्य तुलना की जाती है। उपमान में तो 2 के बीच में तुलना की जाती है। युक्ति में भी तुलना होती है, युक्ति में भी तुलना होती है, परंतु इनमें 2 भिन्न कारकों के समूह के मध्य तुलना की जाती है। अतः युक्ति उपमान से भी भिन्न हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार युक्ति जो है वो अन्य प्रमाणों से भी भिन्न है, अलग है। मतलब इसने ये बता दिया कि इसको हम इंडिपेंडेंट क्यों मान रहे हैं, कि ये अनुमान से भी डिफरेंट है, ये यहाँ इसने उपमान की भी बात कर दी, इससे भी डिफरेंट है। इस तरीके से इसने बता दिया चिकित्सा का आधार युक्ति है। चिकित्सा का आधार क्या है? युक्ति है। ठीक है। व्यक्ति के निदान, उसकी चिकित्सा के द्रव्यों का चयन करना, पथ्य अपथ्य निर्धारण में भी युक्ति की आवश्यकता होती है। अतः आयुर्वेद में युक्ति को अत्यधिक महत्व दी गई है। ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि हमें भाई दिमाग के बेस पे आप किसी चीज को बता सकते हो ना, युक्ति लगाओगे, दिमाग लगाओगे, एक तरीके से कह लो कि ये चीज ठीक है, इस आदमी को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो चीज है ये। ठीक है। यह बात तो निश्चित है कि युक्ति अविज्ञात विषयों के ज्ञान का साधन है। यह भी सत्य है कि युक्ति से प्राप्त ज्ञान को प्रमा यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता है। युक्ति अन्य प्रमाणों से भिन्न होती है। युक्ति जो है बाकी प्रमाणों से अलग होती है, इस आधार पर स्वतंत्र प्रमाण कहा जा सकता है। युक्ति जो होता है ना, अविज्ञात जो विषय होता है उसका ज्ञान का साधन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम युक्ति का मतलब एक चीज होगा, हम किसी चीज का आइडिया लगा रहे हैं, इसी चीज पे वो कर रहे हैं भाई कि कैसे हो सकती है, एक टिकड़म लगा रहे हैं, तो वो तो अविज्ञात विषय होगा ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस तरीके से है। ओके, थैंक यू गाइज। आपको पेपर के लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।